हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र 2025 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में शामिल होना चाहते हैं साथियों, उसके लिए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों। आप सभी को ये प्रश्न जो है वो 40 से % दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि साथियों ये प्रश्न जो है ना इससे पाछे का वीडियो मैं करवा चुका हूँ। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाकर आप सभी छात्र जरूर देख लेना। जो कि आज की टॉपिक जो है साथियों वो बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि क्वेश्चन 2024 में पूछा गया एक प्रश्न आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। कई छात्र ऐसे थे जो कमेंट्स कर रहा था साथियों कि 2024 क्वेश्चन नहीं था। आप सभी लोग 2024 का एक बार क्वेश्चन उल्टा कर देखना साथियों। ये 7 अगस्त का इस वर्ष पूछा गया प्रश्न है। जो साथियों पूछा गया प्रश्न है वैसी को हाईलाइट किया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना साथियों। आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का इस बार जितना भी तमाम छात्र हैं जो ना सपना देख रहे हैं साथियों, तो आप सभी लोग तैयारी में अच्छे से मेहनत करिए। जो एग्जाम के समय तैयारी करते हैं ना वो जरूर छूट जाता है, इसलिए साथियों अभी से आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। हम तैयारी में जुट चुके हैं साथियों और आप सभी को जुटना है और अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। अगर साथियों चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप सभी को दोस्तों हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और हर क्लास में आप सभी लोग अटेंड कर पाए। तो चलिए साथियों आज के इस टॉपिक में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि आप सभी क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से रहेंगे साथियों। देखिए आप सभी देखिए 40 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये प्रश्न देखिए साथियों, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदस्यों के समक्ष कौन रखता है, यानी कि कौन सा रखता है साथियों, या प्रधानमंत्री रखते हैं या वित्त मंत्री या स्पीकर दोस्तों या राष्ट्रपति। साथियों ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर 7 अगस्त यानी कि 2024 को पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पीकर रखता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल है। देखिए मौलिक अधिकार जो क्षेत्रीय अधिकार में जो शामिल होते हैं साथियों वो क्या होते हैं। देखिए अपराधियों को मामला या दोस्तों दीवानी के मामला दोस्तों या संघ या राज्य के बीच तथा राज्यों के दोस्तों बीच विवादों का निपटारा, ठीक है, या दोस्तों जनहित मामलों को राष्ट्रपति को सलाह देना। ध्यान रखिए 41 नंबर जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों संघ और राज्यों के बीच जो तथा राज्यों और दोस्तों राज्यों के बीच विवाद को जो निपटारा करते हैं वही सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों मौलिक क्षेत्र अधिकार में शामिल होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, ठीक है। साथियों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लेंगे 42% के 42% के साथियों किस इस प्रकार से है। देखिए क्या बोल रहा है कि राज्य में विधान परिषद के दोस्तों सदस्यों संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान दोस्तों क्या है। देखिए संवैधानिक प्रावधान जो है वो क्या है साथियों। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर 7 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है, ठीक है साथियों। ध्यान रखिए 42 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप सभी को 43 नंबर पद के साथियों कुछ इस प्रकार से है कि संविधान सभा के चुनाव में थे, जबकि संविधान सभा के जो चुनाव थे दोस्तों हुए थे वो कब हुआ था, जुलाई 1946 में या जुलाई 1945 में या दिसंबर 1946 में या फिर दिसंबर साथियों 1945 में। तो साथियों ध्यान रखेंगे 43 नंबर जो राइट आंसर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। कब, तो जुलाई 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों 44 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न ये आप सभी का रहा साथियों, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये रहा आप सभी को 44 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों उच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीशों की पद से कौन हटाता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसके जो पद से हटाने का काम करता है वो कौन करता है साथियों, संसद करता है या फिर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यदि दोनों सदस्य सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। कौन करता है साथियों ये पद से हटाने का काम। तो साथियों ध्यान रखेंगे 44 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये राष्ट्रपति करता है। कौन, तो राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए साथियों सूचना की जो अधिकार जो हुआ था वो कहां पे हुआ था, यानी कि दोस्तों कब हुआ था, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न राइट आंसर दोस्तों 2005 में हुआ था, ठीक है। कब, 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से है 46 नंबर प्रश्न साथियों। 46 नंबर देखिए, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे। देखिए बिहार में जब पहली बार जो राष्ट्रपति का शासन लगा था उस समय जैसे बिहार के राज्यपाल थे वो कौन थे दोस्तों, देवकांत बरुआ थे या दोस्तों जयराम दास थे या नित्यानंद दोस्तों कानूनगा थे या दोस्तों माधव श्रीहरि थे। तो साथियों ध्यान रखेंगे 46 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जयराम दास थे। कौन थे, तो उस समय जो राष्ट्रपति की जो शासन लगाया था साथियों उस समय जो थे राज्यपाल दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे बिहार के जो राज्यपाल थे वो दोस्तों जय श्री राम थे, ठीक है। कौन, तो जयराम दास थे, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से है 47 नंबर प्रश्न साथियों कुछ इस प्रकार से आपसे सामने, निम्नलिखित में से कौन
सा गलत कथन है। देखिए गलत कथन को बोल रहे हैं चुनने के लिए, क्या बोल रहे हैं गलत कथन का। तो साथियों ध्यान रखें, गलत कथन को बोल रहे हैं चुनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बिहार विधानसभा यानी कि परिषद जो सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, ये बात सही है साथियों, यानी कि ये सही है, ठीक है, ये सही है। इसमें गलत बोल रहे हैं कथन चुनने के लिए। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा के दोस्तों परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी भी इसका सही है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला था। साथियों ये थोड़ा डाउट है यार, ऑप्शन डी में देखिए 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत किया जाता था, ठीक है साथियों, ये भी सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, क्या कहता था ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40 नंबर पद कुछ इस प्रकार से आप सबके सामने, ठीक है। 40 नंबर पद के साथियों क्या बोल रहे हैं, 40 नंबर पद 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया। देखिए कौन सा तंत्र जो है तैयार किया गया था साथियों, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका दोस्तों, या निजी हित याचिका, या दोस्तों जनहित याचिका, या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आदेश। साथियों 1980 के जो दशक प्रारंभ हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए वो तंत्र जो दोस्तों किया था वो कौन सा तैयार तंत्र किया गया था, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों दोस्तों जनहित, ठीक है, जनहित याचिका हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49%, ठीक है, 49 पद कुछ इस प्रकार से है कि शोभा रिग्पा दोस्तों, रिग्पा जो है वो क्या है। देखिए शोभा रिग्पा जो है दोस्तों, वो रिग्पा जो है वो क्या है, ये पूछ रहा है हिमालय का दोस्तों पारंपरिक नृत्य है, या मेघालय की जनजाति है, या हिमालय की दोस्तों पारंपरिक दवा प्रदित है, या अंडमान निकोबार का दोस्तों जनजाति है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये जो है ना, ये दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि शोभा रिग्पा दिख है, ये जो होते हैं साथियों ये 49% का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे साथियों, ये हिमालय की पारंपरिक दवा प्रदित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे सामने है 50 नंबर प्रश्न दोस्तों, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, गोलकीपर के लिए। तो इसके लिए पुरस्कार जो होते हैं हॉकी इंडियन दोस्तों बलजीत सिंह पुरस्कार होता है, या हॉकी इंडियन दोस्तों धन्यानंद चंद्र पुरस्कार होता है, या हॉकी इंडियन दोस्तों प्रगट सिंह दोस्तों पुरस्कार होता है, या दोस्तों हॉकी इंडियन दोस्तों परफॉर्मर दोस्तों अवार्ड होता है, कौन सा होता है पुरस्कार। तो साथियों ध्यान रखेंगे 50 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ये हॉकी इंडिया दोस्तों बलजीत सिंह पुरस्कार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 51 पद क्या बोल रहे हैं, देखिए सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है, यानी कि कौन सा रिश्ता को दोस्तों समर्पित करते हैं। देखिए सामा चकेवा आप सभी को पता है कि साथियों सामा चकेवा जो होता है बिहार का एक त्यौहार होता है जो दोस्तों बहन और भाई के लिए होते हैं, किसके लिए, तो बहन और भाई के लिए, यानी कि सिस्टर और ब्रदर के लिए होते हैं साथियों ये त्यौहार। तो आप सब लोग ध्यान रखिए सामा चकेवा जो है बिहार का एक त्यौहार होता है जो कि इस किस रिश्ते को समर्पित करता है, ये कांस्टेबल बिहार पुलिस कांस्टेबल का 7 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है साथियों, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, सामा चकेवा दोस्तों किसके लिए त्यौहार समर्पित करता है। यहाँ देखिए ऑप्शन है माँ और बेटी की, माँ और बेटा का, भाई और बहन का, या पति और पत्नी का। आप सबको बताइए थी इससे पहले दोस्तों कि भाई और बहन का ये त्यौहार होता है जो बिहार वाला सभी जानते होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52वां प्रश्न, लीची पर में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के में स्थित है। आप सभी को पता है लीची जो होते हैं सबसे ज्यादा दोस्तों आप सबको बिहार में ही उपजाया जाता है, सबसे ज्यादा लीची दोस्तों, ठीक है, लीची का सबसे ज्यादा बागान जो होता है वो बिहार होता है साथियों। लेकिन ये पूछ लिया अनुसंधान केंद्र है यानी कि बिहार में स्थित है, यानी कि दोस्तों लीची का दोस्तों सबसे अधिक यानी कि दोस्तों संसाधन जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है ये पूछ रहे हैं साथियों, तो ये मुजफ्फरपुर में है। कौन, तो आप सब लोग ये गाना भी सुने होंगे साथियों, मुजफ्फरपुर का लीची सभी को पता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, मुजफ्फरपुर की लीची दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल दोस्तों पेपर 7 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, जो पूछा गया प्रश्न है वही दोस्तों आपसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लीची पर दोस्तों ये गाना भी निकला है मुजफ्फरपुर की लीची, तो आप सभी को जो पता होगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है 53 नंबर प्रश्न, किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी। देखिए कौन सी वर्ष दोस्तों बनी थी, ठीक है साथियों, 1930 में, या 1932 में, या 1936 में, 1938 में। तो साथियों ध्यान रखेंगे 53 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 54 प्रश्न देंगे कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने। साथियों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। देखिए भू अस्थायी उपग्रह जो है वो कौन सा नहीं है, जी सेट है, या दोस्तों एड सेट है, या दोस्तों हेम सेट है, या जुगनू है। साथियों ध्यान रखेंगे 54 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे यानी कि जुगनू हो जाएंगे। आप सबको पता है साथियों जुगनू किसे कहते हैं। साथियों आप सब लोग देखे होंगे रात के अंधेरे में, ठीक है,
रात को अंधेरे में दोस्तों अभी तो थोड़ा नहीं देखे होंगे, क्योंकि साथियों ये बहुत पहले की बात है, यानी कि 1-2 साल 4 साल पहले की बात है साथियों। ये आपसे अंधेरा में दोस्तों चुकबुक लाइट जैसा एक दोस्तों कीड़े जैसा दिखाई दे रहा होगा, कीड़े जैसा, उसी कहते हैं जुगनू। ठीक है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। भूस्थलीय उपग्रह नहीं है, यानी कि जुगनू इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 55वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था? यानी कि सबसे अधिक जो है दोस्तों किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि महाराष्ट्र में, या बिहार में, या पंजाब में। तो साथियों ध्यान रखेंगे 55% जो राइट आंसर जो है वो बिहार हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल का दृष्टि से आप सबको पता है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे राजस्थान। ठीक है, सबसे जो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है। साथियों ध्यान रखेंगे यूपी इसका बिल्कुल, यानी कि दोस्तों यूपी है सबसे ज्यादा जनसंख्या के दृष्टि से दोस्तों आबादी वाला राज्य। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है बिहार इसका बिल्कुल राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के घनत्व को दोस्तों निर्धारित नहीं करता है? देखिए ध्यान रखेंगे साथियों, कौन सा जो कारक होता है वो जनसंख्या के घनत्व जो है दोस्तों निर्धारित नहीं करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 7 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा 56वां प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो साथियों ये मुद्रास्फीति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है मुद्रास्फीति। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों अब इसके बाद आपसे कुछ सूची 1 सूची 2 करके सूची प्रश्न आएगा, जो कि एग्जाम में दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में ये तो 2 से 4 प्रश्न इस प्रकार से पूछ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 से 4 प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से पूछ देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए प्रश्न को बढ़ाएंगे तो साथियों प्रश्न को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने 57वां प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है कि आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है साथियों, क्या बोल रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। देखिए ये आप सबको नीचे में दिया हुआ कूट है, यानी कि जैसे ये कूट है इसको मिलान करके अच्छे से बताइए साथियों। देखिए भाबर युवा निक्षेप, दूसरा में दोस्तों तराई, दोस्तों छिद्रपूर्ण, तीसरा में दोस्तों मगर और घने जंगल और दोस्तों वन प्रणालियों वाला क्षेत्र होते हैं भागलपुर, दोस्तों भागर है भागर। ठीक है, खादर जो कि है दोस्तों पुराना जलोट है, यानी कि इस जगह है, इस जगह का दोस्तों छिद्र विद्र किया गया है, यानी कि इसका जो दोस्तों जगह का कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 की। तो देखिए भावर जो होता है साथियों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो युवा निक्षेप के लिए बिल्कुल नहीं प्रसिद्ध है, ये छिद्रपूर्ण के लिए। यानी कि दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे 1 का क्या हो जाएंगे साथियों, भावर जो है वो छिद्रपूर्ण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका 2 हो जाएंगे। क्या? तो 2 नंबर हो जाएंगे। अब दूसरा नंबर में देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि दोस्तों तराई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तराई आप सभी को जो पता होगा साथियों वो घने जंगल के लिए प्रसिद्ध है, घने जंगल और दोस्तों वन प्राणियों वाला क्षेत्र है तराई। तो ये इसका जो हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर दूसरी इसका 3 हो जाएंगे। 3 नंबर पर देखिएगा आप सभी लोग, 3 पे देखिए साथियों क्या बोला है कि भागर बोल रहा है। भागर किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये पुराना जलोढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो पुराना जलोढ़ के लिए, यानी कि पुराना जलोढ़ किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है, इसका 4 हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर पर इसका जो है दोस्तों क्या है? खादर। खादर दोस्तों युवा निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो युवा निक्षेप के लिए। आप देखिए साथियों 1 का 2, 2 का 3, 3 का दोस्तों 4 और 4 का जो है 1, ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ठीक है साथियों, किस ऑप्शन में? तो आप सबको यहाँ पर देख रहे होंगे साथियों, नहीं होगा तस्वीर से मान लेना साथियों, यहाँ देखिए ऑप्शन ए ही में दिखाई दे रहा है कि 1 का 1 दोस्तों, 2 का 2, यानी कि 3 का 4 और 4 का 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से आप सबके सामने, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को, ये देखिए ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये देखिए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें भी वही सम्मिलित, देखिए नदी है और सहायक नदी है। तो ये बोल रहा है कि जो इसका जो सहायक नदी है वो कौन कौन सा है? ठीक है साथियों, ध्यान देंगे। देखिए जैसे गोदावरी नदी हो गया तो उसका जो सहायक नदी है वो कौन है? गंगा नदी हो गया, उसका जो सहायक नदी है वो कौन है? इस प्रकार से आप सभी को प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए आप सभी जो छात्र हो ना, चलिए दिखाते हैं साथियों इसका प्रश्न का आंसर। ठीक है साथियों, 58 नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएंगे? देखिए आप लोग जाते हो ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिएगा साथियों, देखिए गोदावरी, अमरावती, गंगा, कोयना, यानी कि और भी है साथियों। ठीक है, क्या है? तो और भी है। देखिए यहाँ पे देखिए साथियों और भी है, यानी कि आप सब देखिए यहाँ पे देखिए कृष्णा, दोस्तों बेनागंगा और 4 में देखिए कावेरी, कोसी, यानी कि कौन सा नदी कौन सा सहायक नदी है साथियों, ये प्रश्न आप सभी को पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि आप सभी लोग साथियों देखेंगे
चलिए इस प्रश्न को देख ही लेते हैं साथियों, ठीक है। इस प्रश्न को देख लेते हैं साथियों, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए आपसे को मैं पहले तो दोस्तों उसके बाद आपसे को अच्छे से देखना है, ठीक है। अच्छे से इस प्रश्न को देखना है। इस प्रश्न को क्या होता है साथियों, वो समझने की जरूरत होती है। किसका? तो समझने की जरूरत होती है साथियों, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर अच्छे से देख लेना, ठीक है साथियों। यहाँ चलिए मैं आपसे को मैं बता दे रहा हूँ साथियों, ठीक है। चलिए साथियों आप सभी को मैं देखिए, आप लोग पहले यहाँ पर आइएगा साथियों। यहाँ देखिए दो इधर दिए दिया, दो इधर है, ठीक है साथियों। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर गया ये क्वेश्चन 58 प्रश्न का। ये देखिएगा आपसे प्रश्न लगेगा साथियों। देखिए गोदावरी नदी जो है वो किस नदी के सहायक नदी है? तो साथियों आप सभी को पता होगा 58 प्रश्न का साथियों। देखिए गोदावरी नदी जो है किसके सहायक है? तो यानी कि कृष्ण नदी के सहायक है। किसका है? तो कृष्ण नदी का। तो साथियों यानी कि आप लोग देखे होंगे यहाँ पर साथियों कृष्ण नदी भी था। कौन कौन था? चलिए यहाँ आप देख लेते हैं साथियों कौन कौन क्वेश्चन था। देखिए कृष्ण नदी था और कावेरी नदी, यानी दोस्तों यहाँ आप देखिए बेन गंगा है, बेन गंगा और कोसी है, ठीक है साथियों। बेन गंगा और कोसी है, यानी कि देखिएगा साथियों आपसे लोग, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं दोस्तों, बेन गंगा और कोसी नदी है। साथियों ये रहा आपसे को प्रश्न। देखिए गोदावरी नदी जो है दोस्तों किसके सहायक है? तो बेन गंगा के सहायक है। किसके? तो बेन गंगा के। 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि बेन गंगा का सहायक है। उसके बाद दोस्तों गंगा नदी जो है वो किसका सहायक है? तो दोस्तों ये गंगा नदी जो है ना वो किसके सहायक है, ये प्रश्न आपसे को पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कृष्ण नदी के सहायक है। किसका? तो यहाँ पर देखेंगे साथियों आपसे लोग, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे साथियों आपसे लोग प्रश्न को, ठीक है, अच्छे से देखना है। कोसी नदी के सहायक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न देख लीजिए, आपसे अच्छे से समझ ही में आ जाएगा सब दोस्तों साथियों, ठीक है। देखिए गोदावरी नदी, गंगा नदी, अमरावती, कोयना, ठीक है साथियों। अमरावती कोयना है, यानी गोदावरी नदी, गंगा नदी। और दोस्तों गोदावरी नदी जो है वो किसके सहायक है ये पूछ रहा है, ठीक है साथियों। चलिए गोदावरी नदी जो है साथियों किसके सहायक है? तो बेन गंगा का नदी के सहायक है, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे बेन गंगा का सहायक है। और दोस्तों जो है ना 2 का कितना हो जाएगा? तो 2 का ध्यान रखेंगे साथियों, वो चौथा हो जाएंगे। यानी किसके नदी सहायक है साथियों? ये कोसी नदी के सहायक है। कौन? तो गंगा नदी, ठीक है साथियों। गंगा नदी कौन सा? कोसी नदी किनारे स्थित है। या कृष्ण नदी जो है साथियों कृष्ण नदी के किनारे है। तो कृष्ण नदी वहाँ पर आप लोग देखे होंगे, कृष्ण नदी किसके लिए है? तो साथियों ध्यान रखेंगे कृष्ण नदी जो है ना वो किसके लिए है? तो यहाँ आप देखेंगे साथियों, चलिए अमरावती की नदी स्थित है, यानी जो कृष्ण नदी जो है वो किसके है? तो साथियों कृष्ण नदी कोयना की स्थित है। और दोस्तों अमरावती जो है लास्ट में साथियों आपसे को ये रहा, ठीक है। ये रहा दोस्तों लास्ट में आप सभी को कुछ इस प्रकार से कावेरी नदी, यानी कि कावेरी नदी की स्थित है, ठीक है। चलिए साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 प्रश्न का ऑप्शन और बी हो जाएंगे साथियों, ठीक है। ऑप्शन और बी हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 हो जाएंगे साथियों, ठीक है। 1 का 3 साथियों, 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। और 3 का साथियों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथियों 4 प्रश्न का साथियों 1 हो जाएंगे। आप सब लोग दोस्तों अच्छे से समझ लिया दोस्तों, स्क्रीन से तुम्हारे ना, क्योंकि साथियों मैं बता दे रहा हूँ साथियों, इधर क्वेश्चन 2 है, इधर क्वेश्चन दिया है, जिससे आप सबको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है साथियों। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 प्रश्न साथियों, ये रहा आपसे 59 प्रश्न को, जिस प्रकार से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? साथियों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। कृष्ण नदी या गोदावरी नदी या तुंगभद्र नदी या कावेरी नदी? तो साथियों 59% जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों गोदावरी नदी। कौन सा? तो गोदावरी नदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 60 प्रश्न साथियों, 60 प्रश्न को अच्छे से समझने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए 60 प्रश्न के साथियों, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित को बोल करने के लिए, कोयना है राजस्थान, दोस्तों इंदु रंग दोस्तों रंगम है उत्तर प्रदेश है, ससुराम है दोस्तों महाराष्ट्र में, चंद्रप्रभा है दोस्तों चंद्रप्रभा है दोस्तों तेलंगाना में। तो साथियों इसको बोल रहे हैं अच्छे से मिलान करने के लिए, यानी कि सही से मिलान करने के लिए। तो साथियों कोयना जो है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, तो ध्यान रखना ऑप्शन सी हो जाएंगे। कोयना कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है साथियों, ध्यान देंगे इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखिएगा आप लोग दोस्तों, इंतु रंग रंग दोस्तों रमू है, ठीक है। इंतु रंग रमू है दोस्तों, तो यानी कि इंतु रंग रमू है तेलंगाना में। तो 2 का क्या हो जाएगा साथियों? वो डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। अब 3 नंबर देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो सरिस्का दोस्तों, सरिस्का जो है वो कहाँ पे है? तो साथियों सरिस्का जो है वो राजस्थान में है, यानी कि इसका जो है ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा चौथा नंबर दोस्तों, चंद्रप्रभा जो है वो कहाँ पर है साथियों? ये चंद्रप्रभा बच गया यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश है, तो यूपी हो जाएंगे। यूपी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, तो इसका बी हो जाएगा। आप देखिए आप सभी को 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? चलिए साथियों ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 61 प्रश्न, इसारो की मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? देखिए इसारो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है वो किस पर है? तो चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में या श्रीहरिकोटा में या बेंगलुरु में? ये प्रश्न तो सभी को पता होगा बेंगलुरु में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 62 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भारत में वनों का दोस्तों प्रशासनिक वर्ग नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक वर्ग जो है कौन सा नहीं है, तो राज्य वन हो जाएगा। कौन सा, तो राज्य वन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर प्रश्न साथियों कुछ इस प्रकार से है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। जी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 64 नंबर प्रश्न, जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जटिन के गाने भी सुने होंगे साथियों, जाटा जट जटिन, इसी प्रकार से जाट जटिन जो किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बिहार का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान होता है वो उत्तर प्रदेश यानी कि ऊपर यूपी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, ये 11 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी जो है खारे पानी की एक झील है। देखिए खारे पानी का जो एक झील है साथियों वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, खारे पानी के जो झील होते हैं ना वो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, खारे पानी की जो झील है यहाँ नेतिले नहीं होगा साथियों, लोककोटा नहीं होगा। ठीक है, खारे पानी का ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्लोरीन ये भी नहीं होगा दोस्तों, गंगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो खारे पानी का झील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों ये प्रश्न सभी को पता होगा, चंद्रयान जो 3 जो है ये लॉन्च हुआ था दोस्तों, वो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों 68 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है साथियों वो कहाँ पर है साथियों, तो ध्यान रखेंगे 68 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों एम्स्टर्डम दोस्तों नीदरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 68 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है। जैसे न्यूनतम जो है वो कौन सा है साथियों, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा न्यूनतम वाला। ठीक है, ये रहा आपसे ऑप्शन साथियों, न्यूनतम जिला राज्य जो है वो कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखेंगे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो दिवगन घाटी अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत उपकरणों को दोस्तों अतिभारण के कारण लघु पथन से दोस्तों सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो है वो कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखेंगे ये तो जो फ्यूज का उपयोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से आपसे को प्रश्न देखेगा। ठीक है, देखिए एक आधा प्रश्न है दोस्तों, देखिए में SER यानी कि दोस्तों शेर की विष तथा दवा को निवारणकरण दोस्तों जो करने में है महत्वपूर्ण भूमिका वो कौन निभाते हैं। ठीक है, कौन निभाते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ये कृत कोशिकाओं में निभाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आज के इस टॉपिक में जो है आप सभी को 42 यानी कि दोस्तों 71 प्रश्न करवाए हैं। ठीक है, आप सभी को दोस्तों जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को आप सब लोग शेयर करना दोस्तों। ठीक है, जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप सबको बिहार पुलिस की तैयारी में अच्छे से लगे रहना। ठीक है साथियों, आप सब इसके बाद जो क्या हो जाएंगे तो आप सभी को जो है मॉडल सेट करवाया जाएगा साथियों, एक प्रैक्टिस सेट टोटल आप सभी को 40 सेट करवाया जाएगा इसी बैच में। और अगर साथियों अगर फ्री PDF चाहते हो तो आप सब लोगों को मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, जिससे आप सबको वहाँ पर फ्री PDF मिलेगा। ठीक है साथियों, जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे आप सभी दोस्तों वो भी तैयारी कर सके। ठीक है, तैयारी में एग्जाम के समय इंतजार मत करिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है साथियों, अगर वर्दी लेना है तो अभी से तैयारी में लग जाइए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए फिर से मिलता है साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।